नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश बाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, हमारे एक दर्शक हैं DK वर्मा जी। उन्होंने कहा कि गुरुजी निर्धन योग के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, कोई समाधान बताइए। तो आज उनके ही लिए मैं विशेष तौर पर इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जिन योगों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो योग मैं दे रहा हूँ, ये किसी ग्रह गोचर काल में आने वाले नहीं, ये जन्मजात आपकी कुंडली में दिए गए हैं। आखिर सबसे पहले वर्मा जी यही भी जान लें कि ये योग हमारी कुंडली में आए क्यों। आप सभी लोग समझें कि आखिर ये योग हमारी ही कुंडली में क्यों आए। बहुत सारे लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। कोई धनवान होता है तो कोई निर्धन होता है, कोई ढंग से बोल नहीं पाता, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है। सीधी सी बात है, ईश्वर कोई मतभेद या भेदभाव तो नहीं करता, उसके लिए सारे बच्चे एक समान हैं, आप भी, हम भी और सभी लोग। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे कुंडली में निर्धन योग आ गया, फलाने की कुंडली में धनवान का योग आ गया। देखिए, सर्वप्रथम तो आप यह समझ लीजिए कि यह जो भी योग आपकी कुंडली में मैं बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई योग आ रहा है तो यह आपके पूर्व जन्म कृत कर्मों के कारण ही आता है। आज इस जीवन में हम जैसा कर्म करेंगे, अगले जीवन में उसके ही हिसाब से हमको जब जन्म दिया जाएगा तो हमारे ग्रहों की स्थितियां वैसी ही बैठा ली जाएंगी कि उसका वैसा प्रभाव हो। अगर इस निर्धन योग को आप ये समझ रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे आचार्यगण भी बताते हैं कि फलाने व्यक्ति का अगले महीने एक्सीडेंट का योग है, या दुर्घटना का योग है, या अकाल मृत्यु का योग है, संभावना है। तो वो क्या होता है, ग्रहों का गोचर काल में घूमने के कारण ही वह अवस्था घटित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए दो चीजें और समझ लो कि मृत्यु अटल है, अगर आ गई, आनी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, ना मैं टाल सकता हूँ, ना आप टाल सकते हैं, ना कोई टाल सकता है। मृत्यु कभी टाली नहीं जाती। हाँ, संकट अवश्य टाला जा सकता है। तो जब आपने देखा होगा कि आचार्य कहते हैं कि फलाने का जो है एक दुर्घटना का योग बन रहा है, आप महामृत्युंजय करवा लें। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति महामृत्युंजय कराता है और उसको उसका आराम भी मिलता है, घटना घटित होती है, परंतु जब हमने पूजन किया, हम सात्विकता की ओर बढ़े, तो वो घटना बहुत सहज से हमारे पास से निकल जाती है और हमको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यह अलग हुआ। निर्धन योग जो मैं बता रहा हूं, यह जीवन पर्यंत आपकी कुंडली में पूर्व जन्म कृत कर्मों के द्वारा डाला गया है, ईश्वर के द्वारा डाला गया है। आपको जीवन निर्धनता में तो व्यतीत करना है। हाँ, इसका भी ईश्वर ने एक निदान अवश्य दिया है कि ठीक है, आपके पूर्व जन्मकृत कर्म ऐसे हैं कि आपको निर्धनता में जीवन व्यतीत करना है, परंतु मैं आपको कुछ, ईश्वर ने कहा कि मैंने आपको वाणी दी, आपको बुद्धि दी, आपको विवेक दिया, आपको ग्रंथ दिए, पुराण दिए, पूजन पाठ की सामग्री दी। इसको याद करके, स्मरण करके पूर्व जन्मकृत पापों को नष्ट करना, उनको खत्म करके भी इस चीज की शांति पाई जा सकती है। निर्धनता को दूर करने के लिए आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि एक ही देवी है, वो है महालक्ष्मी। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये निर्धन योग आ रहा है, निर्धनता का योग आ रहा है, तो इसमें विचलित ना हो। जिससे कि हमारे वर्मा जी कह रहे थे, हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, गुरुजी चिंता बढ़ा दी। चिंतित नहीं हो, ये चिंता कोई समाधान नहीं है। चिंतन करिए, चिंतित नहीं। अगर मैं इसके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा अनुष्ठान बताऊं, क्योंकि सीधी सी बात है, व्यक्ति निर्धन है तो उसमें ये भी क्षमता नहीं कि वो अनुष्ठान करवा सके। अगर अनुष्ठान ही करवाने के लायक होता तो वो निर्धन ही क्यों होता। ऐसी कंडीशन में मैं उस व्यक्ति को कहूँगा कि सच्चे मन से, देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर कोई पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, कोई ईश्वर को अगर पकड़ना चाहते हैं, तो देखिए मैं सीधा सीधा कहूँगा, नॉन वेज का तो परित्याग करना होगा। नॉन वेज को ले करके ईश्वर की आराधना आप करें
तो और वो भी लक्ष्मी जी जैसी आराधना करें तो मुझे नहीं लगता वो सटीक बैठती है। मदिरा मांस का परित्याग करें, दिल से हृदय से पूजन करें, आपको सफलता मिलेगी। पूजन क्या है, अब आपको मैं मेन उपचार बोलता हूँ। अभी नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, कल परसों से ही नवरात्रे प्रारंभ हैं। आप चाहें तो कल परसों से ही इसको प्रारंभ भी कर सकते हैं। कल परसों से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आप हर रोज सुबह और शाम अगर अपने पूजन में कनक धारा का पाठ प्रारंभ कर दें, कनक धारा की स्तुति प्रारंभ कर दें। ये कुछ शुरुआत ऐसे होती है कि अंगम हरे पुलक भूषण माश्रियन्ति भृंगांगनेव मुकुलाम्भरणम तमालम, ऐसे करके काफ़ी सारे श्लोक्स हैं। तो यह पाठ अगर सुबह और शाम आप नित्य प्रति करते हैं तो यकीन माने, विश्वास माने, या मैं भी दावे से कहता हूँ, और आप खुद करके देखिए, आप खुद इसमें बहुत शक्ति महसूस करेंगे। कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में आपके जो पूर्व जन्मकृत पाप हैं उनका नाश होने लगता है, दारिद्र्य का नाश होता है और माँ लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि निर्धनता से आप एकदम अरबपति बन जाएंगे ना, लेकिन जिस स्थिति में आप आज हैं उससे 5 स्टेप ऊपर तो आप होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, या मैंने अलग कोई योग बताया, ये योग जो मैं बता रहा हूँ यह जन्मजात आपकी कुंडली में ईश्वर के द्वारा विद्यमान किए गए हैं। यह ग्रह गोचर के हिसाब से आज आए हैं, फिर 2 साल बाद आएंगे, फिर 4 साल बाद आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह जन्मजात है, यह पूर्व जन्मकृत कर्मों के आधार पर जो हमको परिणाम मिला है वह है। तो इसलिए निर्धनता के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए एक ही उपासना होती है, वो है महालक्ष्मी की। अगर हम किसी विद्वान पंडित या आचार्य से उपासना करवाएं तो भी लाभ होता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति, मैंने पहले ही कहा कि उपासना करवाने की क्षमता में नहीं होता, इसलिए आप स्वयं भी कर सकते हैं। कनक धारा का पाठ प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय अगर आप करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी संपूर्ण निर्धनता दूर हो जाएगी। आप जिस स्थिति से हैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली माँ।